पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, पिछले 12 घंटे की अगर खबरों को सामने रखा जाए तो सिर्फ एक खबर हमारे सामने आ रही है। वो है जनाब कोकेन क्वीन पिंकी, मतलब अनमोल उर्फ पिंकी। अब ये इतनी बड़ी खबर बन चुकी है, बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात भी सामने आती जा रही हैं। बल्कि उसकी एक ऑडियो लीक हो चुकी है। सिंध गवर्नमेंट ने जनाब उनकी जो सिंध पुलिस है उसके खिलाफ जो FIR दी है उसका पता ही जनाब उन्होंने गलत लिख दिया है, ताकि कहीं से उसको जनाब रिलीफ मिल जाए। उसके अलावा ये है कि जनाब उसको जो प्रोटोकॉल दिया गया, वो मास्क उसने लगाया हुआ है, ग्लासेस लगाए हुए हैं, अदालत में जाती है वो बचाए इसके कि वो जनाब मुलजिम का वो जो कटहरा होता है उसमें जाके खड़ी हो जाए, वो सामने जाके जनाब वो दंदनाती हुई जाती है, कुर्सी पे जाके बैठ जाती है। अच्छा, इसको बड़ा सरप्राइजिंगली इसको लिया जा रहा है। हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है भाई, ये वही माशरा है, वही कानून है, वही आइन है। नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे, छुट्टी लेकर गए थे यहाँ से, दवा इलाज के लिए गए थे, और वहाँ पे जनाब उनको वो मुआहिदा यहाँ से जो करके गए थे, जो ज़मानत के वो जो दिन थे, जैसे ही वो सरपास हुए वो उसके बाद वो वापस नहीं आए। लेकिन जब हालात बेहतर हुए, जब हालात उनके हक में गए, और वो कहते हैं ना कि मौसम बेहतर हुआ, जब उनको पता चला कि हम इक़्तिदार में आने वाले हैं, सिस्टम सारा का सारा उसके पीछे था, नवाज शरीफ साहब के पीछे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपने पाँव पे चल के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी। वहाँ पर मियाँ साहब के अंगूठे लगवाए गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप। थोड़ी देर के लिए अल-कादिर ट्रस्ट है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला वो जो केस है, हालांकि पैसे आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। उसके अंदर इमरान खान के साथ साथ बहरिया टाउन के वो जो मलिक रियाज हैं, मौसूफ का नाम भी है। मजाल है आपने किसी मीडिया के ऊपर एक लफ्ज़ भी आपने मलिक रियाज का आपने नाम सुना हो। क्यों नहीं सुना आपने नाम, क्यों? उसने हर एक को जनाब खिलाया होता है, सारे मीडिया है सारे उसी के जनाब अपने लोग वहाँ पर उसने बिठाए हुए हैं, उसके खिलाफ बात तो करके दिखाए। किसी एक ने भी उनका नाम नहीं लिया, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बल्कि एक दिन कहा है कि कहा कि वो जो प्रॉपर्टी टाइकून मतलब मलिक रियाज का लफ्ज़ भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और यही कानून है, यही आइन है कि जो साबका वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जो आजकल पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ एक FIR है लाहौर हाई कोर्ट में। वो जो FIR है वो ये है कि इन्होंने अपने घर के करीब, जब ये वज़ीर आज़म थे, इन्होंने गैर कानूनी तौर पे स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, जिसकी कीमत कितना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होगी, 20,000 होगी, कितना होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके ऊपर FIR दर्ज है। ये वो कानून है। पाकिस्तान में तो इस तरह के मामलात भी चलते हैं, तो ये हमारे लिए कोई वो नहीं है, सरप्राइज़ नहीं है। इसी वजह से ये जो इसकी जो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसकी जो ऑडियो लीक हुई है, वो ऑडियो लीक में तो उसने बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सारा कच्चा छट्टा उसने खोल के रख दिया है। ये जो बातें हमने आपके सामने की हैं, वो ऑडियो लीक की जो तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं। आप कहेंगे ये जो कुछ हमने आपके सामने तमहीद बांधी है, भोंडी सी एकदम ख़राब सी एक तमहीद जो हमने आपके सामने बांधी है, वो बिल्कुल उसका सबूत है। वो उसकी जो ऑडियो लीक उसके सामने आ चुकी है। अनमोल और पिंकी निज़ाम पर भारी हो चुकी हैं, पुलिस को धमकाती रहीं, इख्तियारात को चैलेंज करती रहीं, और धमकी अमेज़ ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई है। उन्होंने कहा कि हम कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, ये मौसूफ़ा ने कहा है, और पूरे शहर में अंधेर डाला हुआ है, उठा सकते हो तो उठा लो, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। और ये कि पिंकी को पकड़ेंगे, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पिंकी को पकड़ेंगे, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। अच्छा, रोक सको तो रोक लो, जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। अब ये ब्रांड है, ये आपके मुआशरे का ब्रांड है, ये डूब मरने का मकाम है। ये अगर हमारा ब्रांड है तो, और ये इसने जिस तरीके से हमारे कानून को, आइन को आगे लगाया हुआ है और जो चैलेंज कर रही है, बस वो हमारे लिए फिर इसी तरह का ही ब्रांड हमारी किस्मत में आ सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बड़ा सियासी एक हलचल पैदा हुई है। इंडिया में सियासी जो तब्दीलियाँ सामने आई हैं, रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं, स्टेट लेवल के जो इलेक्शन थे, उसमें यूनियन लेवल के नहीं, स्टेट लेवल के, उसमें जो खासकर तमिलनाडु में वो जो फिल्मी एक्टर थे विजय, जोसेफ विडे अब बेसिकली उनका नाम है, वो जोसेफ विजय साहब जो है ना, वो आजकल बन गए CM तमिलनाडु के। और उनके जैसे ही CM बने, उनने जो ऐलानात किए हैं, उनने हम जैसे मुसलमानों को भी शर्मा के रख दिया है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। उसने पहले जो उसने ऐलानात किए, उसने जो पहला उसने हुक्म जारी किया, उसने कहा कि ये जो तालीमी इदारे हैं, इबादत गाहें हैं, उसके अलावा जो पब्लिक मकामात हैं, यहाँ पर शराब के अड्डे सारे के सारे मैं बंद करने जा रहा हूँ। ये गैर कानूनी काम है। उसके अलावा उनको कल मुसलमानों की एक मस्जिद में, मस्जिद साहब जरा मुसलमानों की ही है, हमारी मस्जिद है, बल्कि सबकी मस्जिद है, हर कोई वहाँ पर आके पनाह भी ले सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है। वो वहाँ उन्होंने जनाब नमाज़ पढ़ी, हालांकि उन्हें पढ़ना नहीं आती थी।
बेसिकली उन्होंने जो एक माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनको मोहब्बत भरा उन्हें पैगाम दिया है। और इंडिया में वो जो इंतहा पसंद वो जो मामलात हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि भाई सेकुलरिज़म ये होती है, हमारे लिए सारे जो मज़ाहिब हैं, सारी जो अक़लियतें हैं, जो अक्सरियतें हैं, सारी हमारे लिए मुक़द्दम हैं। मैं सबका वज़ीर आला हूँ। जिस तरीके से सबका वज़ीर आज़म भी होना चाहिए इंडिया में, पाकिस्तान में हर किसी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि उन्होंने, अच्छा ये हमने क्यों आपसे कहा कि हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। शुरू में हमने जो आपसे कहा है, होता ये है कि अब से तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बात है, जमशेद दस्ती जो MNA रह चुके हैं, आज भी गालिबन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MNA भी हैं और मफरूर हैं, सामने नहीं है, मंजर आम पर तो नहीं है। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जो आजकल जो बेसिकली उनका मौसम अच्छा नहीं चल रहा, हालात उनके मामला उनके साथ नहीं चल रहे, तो उनकी जो सियासत, उनकी जो क़यादत है वो बिल्कुल वो रोपोश हो चुकी है। अब यह है कि उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक कैंपेन चलाई थी कि शराब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, बल्कि सिंध के जो हिंदू जो वो हैं MNAs हैं, उन्होंने भी ये कैंपेन चलाई थी कि इस्लाम में शराब हराम है, इस पे पाबंदी लगाई जाए। बल्कि वो जो जमशेद दस्ती साहब हैं, वो जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, वहाँ पे उन्हें वीडियो उसके वो सामने पड़े हुए हैं, आपके अभी भी जाके नेट पर आप जाके सर्चेस भी कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं इसके सबूत वहाँ पर पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये देखें, शराब की बोतलें बरामद होती हैं, ये इस कौम के फैसले करने वाले हैं, ये इस्लामी रियासत है, इनके खून के टेस्ट किए जाएँ, जिसका पॉजिटिव आया उसकी MNA शिप उसकी कैंसिल कर दीजिए। जितना उन पे तनकीद हुई थी ना, आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। तनकीद करने वालों में एक शख्सियत ऐसी थी बिल्कुल जिससे हमें सख्त मायूसी हुई, वो थे JUI फेक के जनाब सरबरा हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उनसे जब ये सवाल किया गया मीडिया पे बात करते हुए, आप यूट्यूब पे जाके अभी ये सर्च करें, और अगर हम झूठे साबित हुए हम माफ़ी मांगेंगे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा हम माफ़ी मांगेंगे, चौक में खड़े होकर हम माफ़ी मांगेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब ये सवाल किया गया कि जमशेद दस्ती ने कहा है कि इनके टेस्ट करवाए जाएं, और उस वक्त मौलाना साहब ने जनाब हंसते मुस्कुराते हुए जनाब उनने बस ऐसे बात को टाल दिया था। इसी तरह ही जैसे 90s में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इत्तेहाद बनाया था कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। फिर जब मरीम नवाज़ साहिबा जब वज़ीर आला बनी है, सहाफ़ियों ने वो सवाल उठा के दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि 90s में तो आपने नवाज शरीफ का साथ दिया था कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गिरा दी थी। आज वही नवाज शरीफ है, उनने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाया है। आपका अब जो आपका स्टैंड है वो क्या है? अब वो इस्लाम की वो जो तालीमात है वो कहाँ गई हैं? आपने नवाज शरीफ की मजम्मत की है, ये मरीम नवाज साहब आपके सामने खड़ी हुई हैं, क्या आपने इनकी मजम्मत की है कि इनको इक़्तिदार में क्यों लाया गया है जब इक़्तिदार के अंदर वो औरत की हुक्मरानी जायज़ ही नहीं है? आपने जो इस्लाम की तशरीह सामने रखी हुई है, बाद में जो उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, जो उसके अंदर जनाब उसके जो उसके अंदर एडिशन की गई है, सब्ट्रैक्शन की गई है, व्हाटएवर जो भी है, हम उसकी तफसीलात पे नहीं जाना चाहते। लेकिन बात यह है कि यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे उस वक्त एतराज़ करने वाले। जमशेद दस्ती ने जब ये खबर सामने रखी थी, उन्होंने कहा था कि इनके खून टेस्ट कराए जाए। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ईरान की भी खबर शामिल कर लेते हैं। ताज़ा तरीन खबर सामने आई है ईरान की। ईरान में एक मतलब फिर जंग के बादल भी मंडलाने लगे हैं। ऐसा होता है कि मुज़ाकरात के लिए जो सिलसिले चले थे, अब वो जो प्रपोज़ल के उससे आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था पाकिस्तान को, फिर ईरान जो है अपना प्रपोज़ल तैयार कर रहा था। अब जो उसने फाइनल प्रपोज़ल दिया है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है अपना मुंह छुपाने के लिए, दोबारा जंग करने के सिवा, इस तरीके से इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। होता ये है कि ईरान ने 3 मुतालबात सामने रखे। बेसिकली उसके 14 मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है। 3 मुतालबात ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले ये है कि जो हमारी माशी पाबंदियाँ हैं इसके ऊपर ईरान के ऊपर से माशी पाबंदियाँ हटाई जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ईरान ने ये जो इसराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर नुकसान किया है इसका इजाला किया जाए। नंबर 3 ये कि मुस्तकिल तौर पे लेबनान और ईरान के अंदर हमले ना करने की हमें श्योरिटी दी जाए। अब अंदाज़ा लगाएं इन तीनों मामलात के ऊपर अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ईरानी भी बिल्कुल डटे हुए हैं। कल जनाब तेहरान और अस्फहान में उसके जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर जंगी मशक़ें भी हुई हैं, और ख़ुसूसन उन सूबों में जहाँ पर ईरान की एटमी तनसीबात हैं। उसके अलावा
जो ईरानी जो वो है जो वहाँ पे जो क़यादत है, ईरानी क़यादत है, IRGC है, या फिर जो उनकी जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं, ख़ुसूसन अब्बास इराक़ी जी का बयान सामने आया और उसके अलावा बाकर कालिबाफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आप आएँ, यू आर मोस्ट वेलकम। आप स्टेट ऑफ हरमज़ के अंदर दोबारा आना चाहते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा बहाल भी कर सकते हैं। अब सवाल वहीं पर आ जाता है कि भाई आपने हरमज़ को मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ईरान का एटम बम है, और ये जो एटम बम पाकिस्तान के पास है, इंडिया, इसराइल और अमेरिका, रशिया और चाइना के पास है जो एटम बम है, जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था जापान में, ये उस एटम बम से, स्टेट ऑफ हरमज़ जो है ना, उन एटम बम से ज़्यादा ताकतवर है। ये जब गिरेगा ना एटम बम, जब इसके ऊपर इसको एटम बम को छेड़छाड़ की जाएगी, जब इसको चलाने की सिर्फ तैयारी भी की जाएगी ना, पूरी दुनिया के अंदर उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 4.5 जो वो है बैरल है पर डॉलर, उसकी कीमत उसकी बढ़ चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, महंगाई हो चुकी है और अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।